नमस्कार, फ्यूचर्स एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप पंड्या। आज बुधवार है। नया हाई लगाने के बाद बाजार थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है। कल आने वाली एक्सपायरी पे नजर है। अब ऐसा लगता है कि हम एक दायरे में रहते हुए शायद एक्सपायरी की ओर जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में इस दायरे के अंदर भी आपके लिए ट्रेड तो जरूर बनेंगे। तो किस लेवल पर ट्रेड बनता है वो निफ्टी या बैंक निफ्टी में? क्या आज से कल 3:30 बजे तक के लिए ट्रेड करें या फिर अगले हफ्ते के लिए पोजीशन बनाएं? इन सारे सवालों के जवाब हम लेंगे। ऑप्शंस की, पुट और कॉल की कहां राइटिंग हो रही है, कहां पोजीशन ले रहे हैं ट्रेडर्स, ये सब कुछ आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ आपको देंगे कॉल। निफ्टी और बैंक निफ्टी पे क्या करना चाहिए आपको, ये बताएंगे एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया जी। और साथ ही साथ वो आपको अपने दमदार स्टॉक आइडियाज भी देंगे, जहां पर आप लॉन्ग या शॉर्ट साइड का ट्रेड ले सकते हैं, फ्यूचर्स या ऑप्शन में। हर रोज की तरह एक सस्ता ऑप्शन ट्रेड आपके लिए होगा इस कार्यक्रम में आगे, और राजेश जी की राय उस पर भी हम लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लॉन्ग्स की। देखिए, इंडेक्स आपको भले ही दबाव में दिख रहा हो, लेकिन मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव है। मिड कैप में बहुत अच्छी खरीदारी हो रही है। 3 में से 2 स्टॉक ऊपर है। तो पहले बात तो लॉन्ग की करेंगे। लॉन्ग आज बन रहे हैं पीएनबी में। सरकारी बैंकों में ये एक स्टॉक जहां पर आपको काफी अच्छी पोजीशंस बनती हुई आज के दिन दिखाई देंगी। और इसके साथ साथ आपकी नजर होनी चाहिए अंबुजा सीमेंट पे। इनफैक्ट मिड कैप सीमेंट स्टॉक्स पे भी आप काफी अच्छी खरीदारी देख रहे हैं। लेकिन ये दिग्गजों की अगर बात करें तो अंबुजा सीमेंट में आपको तगड़े लॉन्ग बनते हुए दिखाई दिए हैं। 10% से ऊपर के लॉन्ग की पोजीशंस आपको अब तक यहां बनती हुई देखने को मिलेगी। इसके अलावा लॉन्ग साइड का ट्रेड आज हो रहा है गुजरात गैस में और आईजीएल में। गुजरात गैस में एक खबर भी है, उन्होंने जो एक्विजिशन किया है दूसरी गुजरात सरकार की कंपनी से, उसका भी फायदा मिलता हुआ नजर आया है। लेकिन 29%, जी हां 29% एडिशन है आज लॉन्ग साइड का। तो गुजरात गैस में इस तरह का एडिशन पोजीशन का मुझे याद नहीं आता मैंने पिछली बार कब देखा था। 30% का एडिशन ऐसे भी काफी मुश्किल होता है किसी भी कंपनी में। और ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज्यादा थिन काउंटर हो और बहुत ज्यादा पोजीशंस यहां पे ना बनती हो, क्योंकि अगर आप एब्सोल्यूट पोजीशन भी देखें, एब्सोल्यूट वॉल्यूम भी देखें, तो वो अच्छा खासा है। लॉन्ग साइड का एक और ट्रेड बन रहा है आईजीएल में भी। तो गुजरात गैस का असर रब ऑफ शायद कह सकते हैं। शॉर्ट्स कहां हो रहे हैं? आईटीसी में शॉर्ट हो रहे हैं। मुश्किल से चला था, शॉर्ट की चपेट में आ गया। इन्फोसिस चूंकि थोड़ी सी कंट्रोवर्सी से घिर गया है, इसलिए यहां पर आप दबाव बनते हुए देख रहे हैं। आरती इंडस्ट्रीज, हालांकि ये ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन केमिकल सेक्टर के ये जो दिग्गज स्टॉक्स हैं थोड़ा अटक रहे हैं। कल भी हमने देखा था केमिकल स्टॉक्स पे दबाव था। आज आरती इंडस्ट्रीज पे आपको मंदी होती हुई नजर आ रही है और थोड़ी मंदी का ट्रेड है एस्कॉर्ट्स में। तो ये है वो स्टॉक्स जहां पर आप मोटे तौर पे आज ये ट्रेड होते हुए देख रहे हैं। अब चलिए बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। इसके पहले कि राजेश जी की राय लें, एक बार मैं आपको बता दूं कि आज पोजीशंस कहां बन रही हैं। देखिए, 15,500 के लेवल पर आप देखेंगे तो कॉल राइटर्स मजबूती से जुड़ते हुए अब आपको नजर आ रहे हैं। पुट के मुकाबले कम से कम 3 गुना कॉल अब यहां पे आ चुके हैं। तो 15,500 का लेवल अहम है। इसके ऊपर या इसके नीचे क्या होगा यह हम अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इस किले पर फिलहाल कॉल राइटर्स यानी मंदी वालों ने अपना झंडा गाड़ रखा है। निफ्टी बैंक का क्या हाल है? निफ्टी बैंक के लिए आप देखिए तो 35,500, 35,000 ये दायरा लगातार बना हुआ है। और लगता है कि फिलहाल ऊपर की तरफ कॉल राइटर्स यहां भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, क्योंकि 35,500 पे तो कॉल राइटर्स है ही, 35,300 पे, 35,200 पे यहां भी कॉल राइटिंग हो रही है। हालांकि 35,200 पे पुट भी हैं, लेकिन नेट नेट आप देखिए तो करीब 1.5 गुना ज्यादा कॉल है। तो अगर आप 35,200 को एक सेंटर पकड़ के चले कि अगले 2 दिन के लिए आपको यहां पर एक वैल्यूएशन भी लगाए, एक रेंज भी पकड़े, तो मेरे ख्याल से 35,000 या बहुत 100 पॉइंट और नीचे 34,900 के आसपास, और ऊपर की तरफ आपको 35,500 यही दायरा मिलेगा कुल मिलाकर के। तो लगता है कि दोनों ही इंडाइसेस एक रेंज बनाने की कोशिश में फिलहाल दिख रहे हैं। लेकिन निफ्टी इंटरेस्टिंग है, 15,000 के ऊपर या नीचे किधर बन रहा है वो दायरा जानते हैं। राजेश पालविया जी हमारे साथ जुड़ते हुए। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फ्यूचर्स एक्सप्रेस में। आप मेरे ख्याल से काफी लंबे वक्त के बाद आ रहे हैं, तो दर्शक आपका व्यू जानने के लिए इंतजार करेंगे हर हफ्ते। बताइए क्या देख रहे हैं आप, किस तरह की पोजीशंस बनती हुई देख रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में? कोई ट्रेड सुझाएंगे? गुड आफ्टरनून प्रदीप जी। बिल्कुल,
प्रदीप जी देखिए, हम ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं और वहां से जरूर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में होता है। ये एक बिहेवियर होता है मार्केट का कि जब भी कोई नए हाई लगते हैं तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग जरूर देखने को मिलती है। बट अगर ओवरऑल सेटअप देखें तो जिस तरीके से निफ्टी में जिस तरीके से मोमेंटम बना हुआ है, तो हमें लगता है कि ये जो डिप्स मिल रही है इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी जैसा ही यूज करना चाहिए। और जिस तरीके के डेटा बने हुए हैं निफ्टी के सेटअप पे, बिल्कुल अभी आपने बताया आज के लिए इंट्राडे में जरूर 15,500 पे कॉल राइटर एक्टिव है, एग्रेसिव है, बट ये एक्सपायरी के एक दिन पहले जनरली इस तरीके के ट्रेड देखने को मिलते हैं। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि यहां से सेटअप तो पॉजिटिव है। डिप को बाइंग अपॉर्चुनिटी जैसा यूज करना चाहिए। और जिस तरीके से मंथली वीकली अगर हम कंबाइन सेटअप देखें तो 15,450 15,400 ये एक अच्छा जोन है जहां पे उसके जितना नजदीक मिले हमें बाय करना चाहिए। तो यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी। 1 से 2 दिन का व्यू जो है हमारा ये है कि अगर 15,440 का लेवल नहीं टूटता है तो ये स्टॉप लॉस से स्पॉट लेवल पे ये स्टॉप लॉस रहेगा बाय करने के लिए। और हमें लगता है कि जैसे ही 15,500 के ऊपर आज सेकंड हाफ में हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है कि वापस हम सस्टेन करेंगे तो शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिल सकती है। टारगेट जो हमें लगता है 15,650 15,700 तक अनफोल्ड होते हुए दिखेंगे। तो अभी इस सेटअप के हिसाब से ट्रेडिंग के लिए स्टॉप लॉस है 15,440 का निफ्टी स्पॉट पे। बैंक निफ्टी की बात करें तो प्रदीप जी 35,000 पे पुट राइटर्स ऑलमोस्ट 20 लाख शेयर का कॉन्सेंट्रेशन है। और उसके बाद अगर कॉल साइड में देखें तो 35,500, तो मोटा मोटा रेंज 35,000 से 35,500 की ट्रेडिंग जोन बना हुआ है। लेकिन अगर मैं पुट की प्रीमियम के हिसाब से बात करूं तो जो भी पुट राइटर्स है जिन्होंने प्रीमियम राइट करी, करीब 200 रुपए की प्रीमियम वो राइट करते हुए जा रहे कल से, तो स्टॉप लॉस जो मुझे यहां से लगता है इमीडिएट ट्रेडिंग का वो 34,800 के आसपास रखना चाहिए। कोई भी डिप मिलती है 35,050 तक भी अगर बैंक निफ्टी फिसलता है तो बाय करें स्पॉट लेवल पे 34,800 का स्टॉप लॉस रखें। और हमें लगता है देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि हमें शॉर्ट कवरिंग का मूव वापस बैंकिंग स्टॉक्स में देखने को मिलेगा और बैंक निफ्टी में 35,700 तक के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। ओके, तो आपको खरीदारी के मौके दोनों ही इंडेक्स पे नजर आ रहे हैं और 35,700 तक के टारगेट निफ्टी बैंक में आएंगे जो राजेश जी इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों तरफ व्यू बुलिश बना हुआ है। लेकिन इस बीच एक खबर आ रही है व्यापार घाटे को लेकर। व्यापार घाटा बढ़ गया है, ये आंकड़े मई के खास तौर पर। लेकिन अगर आप देखें तो गोल्ड इंपोर्ट करीब 86% घटा है। गिरावट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों तरफ ट्रेड में आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ध्यान रखिए कि वो दौर थोड़ा सा मुश्किल वाला था, इसलिए ये जो थोड़ा व्यापार घाटा बढ़ा है आपको आंकड़े के तौर पे शायद लगे कि डबल हो गया, लेकिन इससे कोई खास सेंटिमेंट्स पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हालांकि रुपया कमजोर बना हुआ है और ऐसे में आपको ये एक और खबर आ रही है जो अच्छी नहीं है, लेकिन बाजार जरूर आगे की तरफ देखेगा और बाजार की नजर अब आगे आने वाले आंकड़ों पर रहेगी। लेकिन चलिए, तो बात हो गई हमारी निफ्टी और बैंक निफ्टी की। निफ्टी पे आपने कहा 15,650 15,700 के टारगेट, बैंक निफ्टी पे आपने कहा 35,700 के टारगेट। अब जानते हैं वो स्टॉक्स जहां पर राजेश जी को इस वक्त मौका दिख रहा है। राजेश जी बताइए कहां ट्रेड ले रहे हैं? मेरे ख्याल से आपका मूड तो बुलिश है, सब लॉन्ग साइड के ही आइडिया होंगे। जी बिल्कुल प्रदीप जी, बुलिश मूड ही है। और जिन सेक्टर्स में अब हमने वापस से एक मोमेंटम देखा उसमें से पहला इंश्योरेंस सेक्टर है। आज देखें तो सारे इंश्योरेंस सेक्टर के स्टॉक्स में एक अच्छी बाइंग, स्पेशली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में, तो उसमें HDFC लाइफ हमें यहाँ से काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। अगर ये स्टॉक को देखें तो पिछले दिनों में एक करेक्शन देखने को मिला था और स्टॉक में एक बेस बनाया। स्टॉक का अगर हम बेस देखें तो 660 665 की रेंज में एक बेस बन चुका है। और आज जिस तरीके से बाइंग इंटरेस्ट वापस इसमें देखने को मिला, ऑलमोस्ट करीब 3.5% के आसपास ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है, तो ये स्टॉक में रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। हमें लगता है कि ये स्टॉक को यहां से बाय करना चाहिए। 695 700 के आसपास फ्यूचर के टारगेट हमें लगता है आते हुए दिखना चाहिए। 665 का स्टॉप लॉस रखें। जो दूसरा स्टॉक है वो है पावर सेक्टर से, और उसमें टाटा पावर फ्यूचर हमें यहाँ पे काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। स्टॉक का सेटअप ओवरऑल देखें तो एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म टेरिटरी में देखें तो बुलिश टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। आज करीब 2% के ओपन इंटरेस्ट एडिशन है। स्टॉक में जो बेस बना है पिछले 5-7 सेशन का, 5-7 वीक का, वो करीब बना है 100 रुपए के आसपास। और 100 रुपए पे ये स्टॉक ने अपने आप को एक अच्छा कंफर्टेबल बेस बना के अब जो रिवर्सल मिला है, हमें लगता है कि टाटा पावर को यहां से बाय करना चाहिए। इसमें जो टारगेट हमें लगता है आना चाहिए करीब 114 तक के, 103 का स्टॉप लॉस इस पे सजेस्ट करेंगे। तीसरा सेक्टर जो आज भी अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है वो है फार्मा सेक्टर। और फार्मा सेक्टर में हमें ग्लेनमार्क फार्मा काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। हालांकि लुपिन भी काफी अट्रैक्टिव है सेटअप के हिसाब से, बट लेकिन ग्लेनमार्क में अभी भी जिस तरीके से आज करीब 3-3.5% स्टॉक ऑलरेडी बढ़ चुका है, 4.5% के आसपास ओपन इंटरेस्ट
बढ़ते हुए दिख रहे हैं, तो लॉन्ग एडिशन देखने को मिल रहा है क्लियरली। टेक्निकल सेटअप की भी बात करें तो डेली चार्ट पे डाउन स्लोपिंग चैनल का ब्रेकआउट आज के सेशन में देखने को मिला है। तो अब यहां से रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से हमें ग्लेनमार्क फार्मा स्पेस से अट्रैक्टिव लग रहा है। 598 के आसपास के स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे, 635 640 टारगेट होंगे। और चौथा स्टॉक जो कि लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से पूरा ग्रुप लाइमलाइट में है, वो है अडानी ग्रुप का स्टॉक। और अडानी पोर्ट यहाँ पे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। स्टॉक में देखें डेली चार्ट पे, अगर इसका सेटअप देखें तो स्टॉक ने एक बेस बनाया 750 के आसपास और एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का एक इसमें शेप इमर्ज होते हुए दिख रहा है। स्टॉक में 2% के ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुए, कल शॉर्ट कवरिंग का मूव बना था। जिस तरीके से सेटअप है, हमें लगता है 850 तक के टारगेट अडानी पोर्ट में आते हुए दिख सकते हैं। 802 का स्टॉप लॉस इस पे फ्यूचर बाय करने की सलाह देंगे। ओके, अडानी पोर्ट पे आप कह रहे हैं तेजी करने का मौका, और यहां पे अगर आप देखें तो अडानी पोर्ट के कारोबार में काफी अच्छा इजाफा भी देखने को मिला है। ये आंकड़े कंपनी ने एक्सचेंजेस को दिए हैं कल, और उसके बाद आज आप यहां पे इंटरेस्ट और बढ़ते हुए देख रहे हैं। तो ये एक स्टॉक, लेकिन इसके साथ साथ HDFC लाइफ पे तेजी का कॉल, टारगेट 695 700 तक के आएंगे। टाटा पावर पे तेजी का कॉल, टारगेट 114 तक के। ग्लेनमार्क पे तेजी का कॉल, 635 640 के टारगेट आपके लिए, और अडानी पोर्ट पे 850 के टारगेट, जैसे कि आपको बताया। चलिए अब देखते हैं आज का सस्ता ऑप्शन। टाटा कंज्यूमर 700 के स्ट्राइक वाला कॉल ऑप्शन जो करीब 9 रुपए के आसपास इस वक्त दिखाई दे रहा है, ये आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड मेरी स्क्रीन पर आ रहा है। और वजह देखिए, टाटा कंज्यूमर में जिस तरह का आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है, इनफैक्ट किसी भी डिप में खरीदारी की राय लगातार हमारे एक्सपर्ट्स ने दी है, पर आज जो संकेत यहां पे साफ तौर पे दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह का प्राइस वॉल्यूम मूवमेंट है और जो डिमांड है दोनों तरफ, कैश में भी और डेरिवेटिव सेगमेंट में भी, वो साफ तौर पे इस बात की ओर इशारा कर रही है कि स्टॉक ने न केवल पूरा करेक्शन अपना कंप्लीट कर लिया है, बल्कि ये अपने पिछले हाइस जो करीब 700 के आसपास थे, वहां जाने के लिए तैयार होता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा लॉन्ग बिल्डअप आपको फ्यूचर्स में दिखाई देगा। इस ऑप्शन स्ट्राइक पे अगर आप नजर डालें जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो यहां भी आपको आज करीब करीब 30-35% के आसपास नई पोजीशन बिल्ड होती हुई दिखाई दी है। और मैं देख रहा था दूसरे और स्ट्राइक्स पे भी इसी तरह की पोजीशंस बनी है। लेकिन बात करते हैं कैश मार्केट में जो मूव आपको आता हुआ दिखाई दिया है, जो एक शानदार ब्रेकआउट दरअसल आप कह सकते हैं। इस स्टॉक पे डायरेक्टर साहब पिछले तकरीबन 1 महीने का अगर आप कैंडल स्टिक चार्ट स्क्रीन पर लेकर आएंगे तो दर्शक जान पाएंगे कि हम क्या बात कर रहे हैं। देखिए 19 मई के दिन यहां पर करीब 661 का एक टॉप बना था, इसके ऊपर ये कल निकलने में कामयाब हुआ और आज भी पूरी ताकत के साथ इस लेवल के ऊपर टिका हुआ है। तो यह आपको बता रहा है कि इसका जो स्विंग ट्रेड था, हायर टॉप्स हायर बॉटम बनाने की कोशिश जो थी, वो अब कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। और इस कामयाबी को फ्यूचर्स में ओपन इंटरेस्ट का, ऑप्शंस में खरीदारी का और कैश मार्केट में वॉल्यूम का सपोर्ट भी मिलता हुआ साफ तौर पे नजर आ रहा है। क्योंकि आज के अब तक के जो वॉल्यूम है अगर आप देखें तो कल के मुकाबले में आज अबव एवरेज वॉल्यूम की ओर इशारा साफ तौर पे देखने को मिल रहा है, और ये इस बात का संकेत है कि यहां पर एक जबरदस्त तेजी का मूव बना हुआ है। एक इंटरेस्टिंग बात जो इस पूरे करेक्शन के दौर में राजेश जी मैंने देखी, मैं अक्सर एक 13 हफ्तों का एवरेज नजर में रखता हूं जब ऐसे शानदार मजबूत स्टॉक्स होते हैं जो बहुत लंबी तेजी में है, क्योंकि ये भी ऐसा ही स्टॉक है। तो ये स्टॉक कभी भी उस एवरेज के नीचे नहीं गया, जाके क्लोज नहीं हुआ। अगर डिप भी दिया तो ये रिकवर हो गया इस पूरी गिरावट के दौरान, और जैसे ही बाजार में तेजी पकड़ी तो ये तुरंत ग्रीन कैंडल बनाने लगा और इसका जो रुख है वो बदल गया, जो आपको बता रहे हैं कि ये लीडिंग स्टॉक है मार्केट में, निफ्टी से ज्यादा रिटर्न देने वाला स्टॉक है। और इसकी वजह भी है साफ तौर पे जिस तरह से टाटास ने कंज्यूमर सेगमेंट में इन दिनों जबरदस्त बहुत ही महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाई हैं और बहुत तेजी के साथ नया मैनेजमेंट इसको इंप्लीमेंट करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। देखिए अब ये चाय कॉफी बेवरेज वाली कंपनी किसी जमाने में थी, अब तो डिजिटल मार्केटिंग और बात हो रही है एक सुपर ऐप बनाने की टाटा ग्रुप की ओर से, जिसमें कंज्यूमर्स को हर तरह के प्रोडक्ट्स और फाइनेंशियल सर्विसेज भी सब कुछ मिलेंगी। और हर रोज मैं जब अखबार ढूंढता हूं पालवे जी, तो किसी ना किसी बड़े बिजनेस न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, जिसके आजकल हम लोग डिजिटल वर्जन पढ़ रहे हैं, एक ना एक खबर होती है कि टाटा ग्रुप ने आज इस सेगमेंट में एक कंपनी एक्वायर करने का प्लान बनाया है, या एक प्रोडक्ट लॉन्च करने का प्लान बनाया है, या यहां पर ये एक नया टाइप करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कंज्यूमर बिजनेस पे टाटास का फोकस मुझे नहीं याद आता पिछले 20 सालों में कभी भी इस तरह का एग्रेशन मैंने देखा था जो हम पिछले करीब 6 महीने साल भर से देख रहे हैं। क्या कहते हैं राजेश जी, बताइए टाटा कंज्यूमर, आपकी राय, आपका टारगेट ऑप्शन पे और स्टॉक पे भी।
बिल्कुल। तो प्रदीप जी, बिल्कुल एक रिवर्सल का साइन तो इसमें स्टॉक में देखने को मिला और स्टॉक अपने नियर टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर क्रॉस करके इवन मूविंग एवरेज क्रॉसओवर भी देखने को मिला। और जिस तरीके का सेटअप है, मैं इसके ऑप्शन के डेटा को देख रहा था तो उसमें क्लियर कट एक शॉर्ट कवरिंग का मूव ऑलरेडी बनते हुए दिख रहा है। जो कॉल राइटर्स थे वो पोजीशन यहाँ पे कवर करते हुए दिख रहे हैं। अगर हम इसकी स्ट्राइक देखें 650, 660, इवन 680 की कॉल में भी हमें देखा कि आज के सेशन में एक अनवाइंड एक्शन देखने को मिल रही, तो ये बिल्कुल यहां से दिखाता है कि स्टॉक एक अप मूव के लिए बिल्कुल तैयार है। तो जो आपने 700 की कॉल जो यहां पे सजेस्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल बाय करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में जिस तरीके का रिवर्सल मिला है, करेक्शन बिल्कुल यहां से ये बढ़ता हुआ दिखे। 16 रुपए से 20 रुपए तक के टारगेट भी इसमें आते हुए दिख सकते हैं। और स्टॉप लॉस बिल्कुल आपने सही प्लेस किया है 4 रुपए के आसपास, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल बाय करना चाहिए टाटा कंज्यूमर। और इसमें मुझे लगता है 1 से 2 दिन में काफी अच्छा मूव बन सकता है। स्टॉक यहां से 680 से लेकर 700 की तरफ मूव होते हुए दिखेगा। तो ये 700 की कॉल में एक हमें अच्छा मूव आते हुए दिखेगा। 16 रुपए से 18 रुपए तक के टारगेट बिल्कुल इसमें आते हुए दिख सकते हैं। ओके, तो ये रहा है आपके लिए फिलहाल आती हुई टाटा कंज्यूमर पे। और आपने ये अच्छी बात कही कि 700 तक के लेवल आते हुए दिख जाएंगे। और जो मैं इसकी रेंज देख रहा हूं पिछली 2 सीरीज की, और ये तो देखिए इस बार अभी तो हम सीरीज की शुरुआत में ही है, तो मेरी ये हमेशा एक इस बात पे नजर होती है, जब हमारे पास दर्शक भी सवाल पूछते हैं राजेश जी, तो मैं उनसे कहता हूं कि ऑप्शन वो वाला लो जो आपको लगता है कि इन द मनी हो जाएगा इस सीरीज में। सीरीज की शुरुआत में हो तो थोड़ा दूर का ऑप्शन ले लो, सीरीज जैसे जैसे आगे बढ़े तो नजदीक का ऑप्शन रखो। तो मुझे तो लगता है पिछली 2 सीरीज की रेंज देखते हुए कि ये ऑप्शन इन द मनी हो सकता है। आपको भी लगता है? बिल्कुल। और ये स्टॉक बिल्कुल बाय ऑन डिप्स कैटेगरी का स्टॉक है और बिल्कुल इसमें मौका ही ढूंढते हैं इन्वेस्टर ट्रेडर की, जब भी डिप मिले तो लें इसको। और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल प्रीवियस स्विंग हाई है इसके, जो कि करीब 697 के आसपास के हैं और बिल्कुल क्रॉस करता हुआ दिखेगा। इस सीरीज में बिल्कुल हाई प्रोबेबिलिटी कि स्टॉक 700 के ऊपर जाएगा। ये कॉल इन द मनी भी कन्वर्ट होते हुए दिख सकती है। तो बिल्कुल 16 रुपए के आसपास तो आपने जो ट्रेडिंग के टारगेट सजेस्ट किए बिल्कुल वो आते हुए दिखना चाहिए। हो सकता है अगर ये स्टॉक में 685 के ऊपर जैसे ही ये स्टॉक सस्टेन होने लगेगा, तो जिनके पास भी अगर ये पोजीशन कैरी कर रहे हैं तो वो पोजीशन को होल्ड भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट टारगेट जो बनेगा 685 एक बार कंफर्म हो जाता है, सस्टेन हो जाता है स्टॉक, तो फिर 720 730 तक के टारगेट भी इसमें आते हुए दिख सकते हैं। ओके, 720 730 तक के टारगेट यहां पर आने की गुंजाइश आपको नजर आ रही है। तो ये 16 तक के टारगेट 4 रुपए पे एक स्टॉप लगाने की राय आपके लिए बनती हुई 9 रुपए के करीब ये ऑप्शन इस वक्त ट्रेड कर रहा है। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार बात करेंगे वायदा कारोबार के कुछ और फ्यूचर्स और ऑप्शन के ट्रेड्स की। स्वागत है आपका एक बार फिर फ्यूचर्स एक्सप्रेस में। और आइए नजर डालते हैं, अभी अभी हम बात कर रहे थे टाटा कंज्यूमर के 700 के स्ट्राइक वाले जून कॉल ऑप्शन की। और देखिए यहां पर मैंने दिन का नया हाई बनते हुए देखा 9 रुपए 45 पैसे के आसपास, 9 रुपए के करीब हमने इस पर बात करनी शुरू की थी। तो आपने यहां पर एक तगड़ा मूव आते हुए देखा है। 25% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप अब तक यहां देखने को मिला और दिन के हाईस के आसपास ये चल रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्टॉक ने भी इस बीच 672 का नया हाई बनाया और उसके आसपास ही ये चलता हुआ नजर आ रहा है। तो स्टॉक में भी तेजी होती हुई आपको दिखाई दे रही है और इस ऑप्शन में तो खैर तेजी बन ही रही है इसके साथ साथ। आइए देखते हैं इसके अलावा इस वक्त आपकी नजर और कहां होनी चाहिए। अडानी एंटरप्राइजेस 1440 के स्ट्राइक वाला कॉल डायरेक्टर साहब लेकर आइए। यहां पर हमने कल कमाई का अड्डा में बात की थी, करीब 48 रुपए के आसपास ये कॉल आई थी और इस वक्त आप कह सकते हैं कि डबल से भी ऊपर दरअसल ये आपको दिखाई देगा। अभी अभी राजेश जी आपने बात की थी अडानी पोर्ट की, जरा अडानी एंटरप्राइजेस की इस कॉल पे नजर डालिए, अब आपका क्या व्यू बनेगा? बिल्कुल अडानी इंटरप्राइज में तो जो मूव बना है पिछले 2 दिन में वो देखते ही बनता है। और जिस तरीके से स्टॉक में अब यहां से मोमेंटम बना है, तो ये कॉल तो आपकी बहुत डीप इन द मनी हो चुकी है मेरे हिसाब से। तो अब इसमें बुक करना चाहिए और अब नई कॉल ले लेना चाहिए, जो कि हमें लगता है कि जिस तरीके से मोमेंटम बना, ये मोमेंटम 1600 रुपए तक आते हुए भी दिख सकता है। तो इसको कैरी करें ट्रेड को। मेरे हिसाब से ये मोमेंटम या तो फिर अगर आपका ट्रेड अभी भी ओपन है तो इसमें अब फ्यूचर के हिसाब से स्टॉप लॉस को शिफ्ट करना होगा आपको, जो कि करीब आप शिफ्ट कर लें इसका स्टॉप लॉस 1500 के आसपास। अब जब तक ये 1500 के आसपास बना हुआ है तो ये
कॉल को कैरी भी की जा सकती है। अदरवाइज आप हायर स्ट्राइक पे भी शिफ्ट कर सकते हैं अपनी कॉल को एक बार बुक करके। टारगेट यहाँ से हमें अडानी इंटरप्राइज के जो लगते हैं वो 1600 तक के लगते हैं। अगर पूरे ग्रुप में देखें तो जिस तरीके से बाइंग बनी, लगता है कि ये स्टॉक में मोमेंटम, सारे ग्रुप के स्टॉक्स में मोमेंटम 1 से 2 दिन और कंटिन्यू रहेगा। मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स ने एक रेंज का ब्रेकआउट दिया है, वो प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। ओके, तो बिल्कुल ये कॉल आपके लिए इस वक्त आती हुई अडानी एंटरप्राइजेस जिनके हाइस पे करीब करीब 7% ऊपर। लेकिन ध्यान रखिए, वो कॉल ऑप्शन जो कल आपको सुझाया गया था डबल हो चुका है, उससे भी ज्यादा कमाई बल्कि इसने आपको करा के दे दी है। चलिए देखते हैं, अभी अभी पालविया जी ने आपकी जो कमाई कराई है HDFC लाइफ। पालविया जी आप रिकमेंड कर रहे थे 870-71 के आसपास, 600 माफ कीजिएगा 676 के आसपास। अब दिन का नया हाई बनता हुआ नजर आ रहा है। कल के हाईस के ऊपर तो ये स्टॉक निकल ही गया था, लेकिन इनफैक्ट अब अगर आप देखिए तो ये करीब करीब 2 हफ्ते का हाई बनाता हुआ, एक बार इसको जरा अपडेट कीजिए फिर से, टारगेट और स्टॉप में कोई बदलाव होगा क्या, या फिर जस्ट रिमाइंड कराइए। HDFC लाइफ शानदार मूव आ रहा है। बिल्कुल, HDFC समूह की एक बेहतरीन कंपनी है और ये आपको बहुत अच्छे रिस्क रिवॉर्ड पे अवेलेबल थी। स्टॉक में एक रेंज का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हो चुका है, तो बिल्कुल 695-700 तक के टारगेट जो हमने सजेस्ट किए वो तो बहुत जल्द आते हुए दिखेंगे। पर जिस तरीके का सेटअप है, हमें लगता है कि ये सेक्टर में एक मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है, तो हो सकता है ये स्टॉक में 715-720 तक के भी टारगेट पोजिशनल बेसिस पे आते हुए दिखे। पर ट्रेडिंग टारगेट के ट्रेडिंग के हिसाब से जिन्होंने पोजीशन ली वो 695-700 के आसपास अपना प्रॉफिट बुक करें। स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएं, 668 के आसपास स्टॉप लॉस ट्रेल करके लेके आ जाए। वाह, 676, 677, 677, 50। पालवी जी इस रफ्तार से तो छोटे छोटे स्टॉक चलते हैं, ये इतना बड़ा दिग्गज हैवी वेट आपके कॉल के बाद देखिए 677, 75 नया हाई दिन का बनता हुआ, लगातार हर टिक अगली नजर आ रही है। और देखिए वॉल्यूम ऑलरेडी अभी आधा दिन हुआ है और इस काउंटर पे अभी तक आप देख रहे हैं करीब करीब 25-26 लाख शेयर्स का वॉल्यूम NSE पे हो चुका है। कल के वॉल्यूम से तो ज्यादा है। इनफैक्ट पूरे दिन का वॉल्यूम अगर आप देखें पिछले हफ्ते भर में जब भी अच्छा वॉल्यूम हुआ है वो हमने आधे दिन में आज होते हुए देख लिया है, तो तगड़ी बाइंग आ रही है इस काउंटर पे, नो डाउट। बहुत ही जबरदस्त खरीदारी, 677-55 ये नया हाई यहां पर बनता हुआ। लेकिन आपने ICICI प्रू लाइफ की बात की थी, वो भी पीछे नहीं है, दिन का नया हाई इसने भी बना लिया है। यानी पूरा का पूरा इंश्योरेंस सेक्टर ही ऐसा लगता है राजेश जी की बहुत जबरदस्त तेजी में है। देखिए यहां पर लग गया नया हाई करीब करीब 570 का। इसको भी जरा एक बार फिर से रिफ्रेश कीजिए। जी बिल्कुल, तो प्रदीप जी बिल्कुल सेक्टर ही जैसा हम बता रहे हैं कि पूरा सेक्टर ही एक अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है और हमें लगता है कि ये पूरा सेक्टर में मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा और हो सकता है ये सीरीज में भी हमें आउट परफॉर्मेंस देखने को मिले ये पूरे सेक्टर में। तो ICICI प्रू पे भी बिल्कुल बाय करने की सलाह रहेगी। जिस तरीके से इसका सेटअप बना हुआ है, हमें लगता है कि ये स्टॉक में यहाँ से जो टारगेट आना चाहिए वो करीब आना चाहिए 585 से 590 तक के। तो करंट लेवल से ICICI प्रू भी बाय किया जा सकता है 568-569 के आसपास अभी फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं। इसमें स्टॉप लॉस आप रखें करीब 558 के आसपास, 590 तक के टारगेट इसमें भी अनफोल्ड होते हुए दिख सकते हैं। HDFC लाइफ का जिस तरीके से मोमेंटम बना प्रदीप जी, मुझे लगता है कि बहुत जल्द उसके टारगेट जो हमने सजेस्ट किए थे फ्यूचर में 680-95 के, वो आज ही अचीव होते हुए दिख सकते हैं। तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाए क्योंकि अब आपका ट्रेड आपके फेवर में है और जिस तरीके से मोमेंटम बना है लगता है स्टॉक बहुत जल्द टारगेट की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। ओके, तो ये भी आपको 2 शानदार कॉल आज राजेश जी ने दिए और अगर आपने इनके साथ साथ ट्रेड किया तो आप अभी अभी पिछले 15-20 मिनटों में ही अच्छा पैसा कमा चुके होंगे इन फ्यूचर्स के ट्रेड पे। राजेश जी अभी कोई और ट्रेड आपकी स्क्रीन पर आ रहा है क्या, कोई फ्रेश ब्रेकआउट बताइए। तो प्रदीप जी मुझे यूपीएल का सेटअप भी काफी अट्रैक्टिव लग रहा है और यूपीएल में जिस तरीके से मोमेंटम पिछले 2-3 सेशन से बना हुआ है तो इसमें ऑप्शन के थ्रू ट्रेड किया जा सकता है। इसमें 840 की कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह दूंगा। वैसे तो अगर यूपीएल को फ्यूचर में भी बाय करना है तो किया जा सकता है। उसका स्टॉप लॉस जो यहां से बनता है वो करीब बनेगा 820 के आसपास, लेकिन 840 की कॉल को यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे जो कि करीब 28-29 रुपए के आसपास आप ट्रेड कर रही है। इसमें करीब रखे स्टॉप लॉस 23 रुपए का और इस कॉल ऑप्शन के टारगेट हमें लगता आना चाहिए करीब 45 से 50 रुपीज तक के। तो 1 से 2 दिन कैरी करें तो यूपीएल के सेटअप के हिसाब से हमें लगता है यूपीएल भी यहां से 845-850 की तरफ मूव होता हुआ दिखेगा। तो ये कॉल में 45 रुपए तक के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। ओके,
यूपीएल का 840 के स्ट्राइक वाला कॉल आप ले सकते हैं, 29 पर है और 45 से 50 के बीच के टारगेट आपको आते हुए नजर आएंगे। इस ऑप्शन पे यूपीएल ने बहुत ही जबरदस्त ब्रेकआउट आज दिया है और ये दरअसल नया लाइफ हाई आपको बनता हुआ इस स्टॉक पे नजर आ रहा है। हमने पिछले हफ्ते एक लाइफ हाई बनाया था, 3 दिन का कंसोलिडेशन, फिर से नई तेजी और ये ब्लू स्काई जोन में तेज रफ्तार के साथ स्टॉक लगातार बढ़ता हुआ आपके लिए और यहां पर ऑप्शन के जरिए ट्रेड करने का शानदार मौका है। जून का 840 के स्ट्राइक वाला कॉल ऑप्शन ध्यान रखिए, ये आपको लेना है। चलिए, वक्त हो चुका है आपसे यहां पर इजाजत लेने का और पालवे जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने तमाम शानदार कॉल्स देने के लिए और ऑप्शन ट्रेड पर अपने टारगेट्स देने के लिए। और अब बारी है जाते जाते आपको बताने की, हर रोज की तरह, कि बाजार में आप क्या करें और क्या ना करें। जी हां, हमारी मुहिम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ मिलकर जो हमने शुरू की है, दर्शकों को, निवेशकों को जागरूक बनाने के लिए, इस सिलसिले में आज डूज और डोंट्स की फहरिस्त में आपको याद दिलाएं कि लंबे वक्त तक निवेशित रहें, अपनी जीवन भर की कमाई को सुरक्षित रखने के लिए डाइवर्सिफाई करके चलें, किसी भी एक एसेट, एक शेयर में बहुत पैसे लगाकर कभी ना छोड़ें। अपने निवेश को डाइवर्सिफाई करने के साथ साथ अब आपको बताएं कि क्या नहीं करना चाहिए। कभी भी फटाफट रिटर्न के झांसे में नहीं आए, केवल रजिस्टर्ड ब्रोकर या फाइनेंशियल इंटरमीडियरी के जरिए ही इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करें और गारंटीड रिटर्न का वादा करने वालों से बच के रहें।